हम सबका स्वागत है आज की साकार मुरली का मनन चिंतन का पॉइंट्स का शेयरिंग करेंगे हम। किसके लिए खास समझानी दी है आज बाबा ने, किसके आसपास इर्द गिर्द मुरली घूमी है बाबा की आज। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। बोलिए। आज तो बाबा ने कुमारियों पर बहुत कंसंट्रेट किया है। I think, अंदर बाहर से साफ रहना है और मीठा बनना है। ये तो सबके लिए भी हो सकता है धारणा का पॉइंट। और भी एक पॉइंट है, देश सहित है कि सर्व संबंध को भूल आत्मा समझ के सिर्फ बाबा को याद करे। ओम शांति। और उस पॉइंट को लेकर बाबा ने किस किस तरीके से समझाया है। कुमारियों का मैट्रिक मतलब एसएससी ना, वहाँ पे मैट्रिक इस हाँ जी उसका भी जिक्र किया था बाबा ने। हाँ, कि वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है या अभी तो देखो पढ़ाई भी ज्यादा जरूरी है, बिना ग्रेजुएशन के बाबा समर्पित भी नहीं करा रहा। पहले तो बाबा बाबा बोला, गोदी में बैठे, निश्चय हुआ और समर्पण होता था। अब तो समर्पण के लिए बहुत सारी विधियों से पार करना पड़ता है, 5 साल ट्रायल लेना पड़ता है। और जिनको मधुबन में समर्पित होना है, किसको, कुमारों को, तो वो सेंटर पे पहले रहे, फिर बाद में मधुबन में 5 साल ट्रायल करे तो उनका पेपर बनता है समर्पित का। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने। ठीक से पॉइंट। सॉरी, आप बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। बाबा ने बोला उनका तो पेट है नहीं, तो उसको उनको वो तो निराकार है। तो मुझे पॉइंट ठीक से याद नहीं है, बट बेसिकली उनको फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, तो उनको कमाई की कुछ जरूरत करने की जरूरत नहीं है। हमको जिस्मानी रूहानी कमाई करनी है, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। तुम पेट के लिए सब करते हो, ये विश्व की बादशाही वगैरह तुम्हें उसी का है, बाबा कहता है। और भी एक पॉइंट याद आ जाए अगर कोई शेयर नहीं कर रहा है। और कोई आप करें फिर उसके बाद। ब्रह्मा के लिए बोला, ब्रह्मा बाबा के लिए, कि उनको बोलचाल से, चाल चलन से पता चल जाता है कि यही पॉइंट है ना, कि ये क्या कर रहा है, क्या जैसे बाहर मुक्ता और अंतर्मुक्ता में डिफरेंस। तो बाबा ने अपने को बोला कि अंतर्मुखी है, ब्रह्मा बाहर मुखी है, ऐसे। हाँ वो तो बोला ही है, लेकिन चाल चलन से भी बाबा समझ जाता है कैसे है ना। और बाहर मुक्ता ब्रह्मा बाबा के लिए बोला, और खुद को अंतर्यामी, बाहर यामी और अंतर्यामी, ये शब्द बोला है बाबा ने। अच्छा, ब्राह्मण बनना वरदान में कितना अच्छा बताया ब्राह्मण का डेफिनेशन। क्या क्या बोले हैं बाबा ब्राह्मण की डेफिनेशन। ओम शांति। वरदान में भगवान बोला कि मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने वाले सहयोगी भव। तो ब्राह्मण माना ही देह और संबंधों और साधनों से मुक्त। तो साधनों के बंधन से मुक्त।
ये बोला बाबा ने। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना, माना उसको यूज करते हुए भी अपने देह को भी हम यूज कर ही रहे हैं ना, देखो संबंधों को भी हम यूज कर रहे हैं, साधनों को तो आजकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके सूक्ष्म बंधन से मुक्त है तो तुम सच्चे ब्राह्मण हो, है ना, ऐसा। क्योंकि बाबा ने आगे भी कहा है ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, माना मुक्ति का भी अनुभव हो और जीवन मुक्ति का। जीवन मुक्त माना वो हर चीज, देह भी हमें सुख दे, संबंध भी सुख दे और साधन भी सुख दे, तो हम जीवन मुक्त स्थिति में हैं। और देह संबंध और साधन हमें बंधन में ना बांधे, माना हम मुक्ति की स्थिति में हैं। ठीक है। ओम शांति दीदी जी। ये ओम मोबाइल शांति। नारद को नारायण को हाथ पकड़ाने के बजाय नारद को हाथ पकड़ा दिया है। लेकिन ये नारद है मोबाइल, नारद नारद को हाथ पकड़ाने के बजाय नारायण को पकड़ाने के बजाय नारद को पकड़ा दिया हमने। तो नारायण को पकड़ाना है हमने हाथ, तो ना बाबा को पकड़ाना है, इसके ऊपर हम डिपेंड हो गए हैं। ओम शांति। सॉरी दीदी, नहीं शेरू भाई हमको नहीं समझा, क्या आपने एक शब्द भी नहीं समझा? हाँ, थोड़ा धीरे से बोलिए शेरू भाई, हमें भी। ये कह रही है मोबाइल जो है नारद है, नारद। एक मिनट, आप जो भी बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा हर शब्द में पॉज लीजिए, तो ना हम वो शब्द को सुन सकेंगे और समझ सकेंगे, थोड़ा धीरे धीरे। दीदी जी ये कह रहे हैं ये मोबाइल नारद है, नारद मुनि तो नारद है। ये हमने नारायण को हाथ पकड़ाने के बजाय नारद को हाथ पकड़ा रखा है, इसको इसके वश हो गए हैं। लेकिन हमने नारायण को हाथ पकड़ाना है, बाबा को। ये समझ में आया? नारायण और नारद कह रहे हैं आप, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये मोबाइल नारद के समान है और हाँ हमें जी, नारायण से पकड़ना है। हाँ जी, हाँ जी। और शास्त्रों में दिखा था ना, नारद मुनि कहीं पर भी चला जाता था। अभी देखो हम भी मोबाइल के जूम के द्वारा, वही तो बात है, ये हमें कहीं भी ले जाता है। हाँ तो अभी देखो हम सारे मिल गए ना जूम के द्वारा। ऐसे नारद कहीं भी चला जाता था, तो शायद इसी कॉन्टेस्ट में भाई जी कह रहे। तभी तो कह रहे नारायण को हाथ, बाबा को नारायण को हाथ पकड़ाना है हमने, नारद को नहीं पकड़ाना, नारद पे डिपेंड हो गए हैं। नारायण को भी नहीं पकड़ाना, नारायण जैसा बनना है, हाथ तो शिव बाबा को पकड़ाना है। नारायण हाँ को काय को पकड़ाएंगे, नारायण तो हम बनेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू दीदी, और क्लियर करने के लिए आपका। अच्छा, और आज जो मम्मा की मुरली चली है छोटी सी, उसमें से क्या समझे, किस बात को स्पष्ट किया है मम्मा ने? वैसे तो है बहुत सारी, बट आपको कौन सी बात स्पष्ट हुई है? कोई और भी बोले। दीदी हम ट्राई करें? हाँ बोलिए बोलिए, अब कोई नहीं बोल रहा है तो मौन तो रहेंगे नहीं, बोलिए। मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि द्वापर के बाद सतयुग तो नहीं आएगा ना, कि अगर द्वापर में अगर शिव बाबा आ गए तो उसके बाद सतयुग आएगा, तो कलयुग ऐसा याद आ रहा है मुझे। सॉरी। जैसे हर युग में परमात्मा आता है, तो मम्मा ने वो क्लियर किया, हर युग में आता, अगर वो कृष्ण को कहते हैं ना द्वापर युग में आया। श्रावणी बहन आपको कुछ कहना है, बोल सकते हैं आप। मम्मा ने वही बताया है कि शुरुआत का 2 युग में तो कोई धर्मग्लानि हुई नहीं, तो उसमें बाबा आने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। द्वापर में भी जब नया नया धर्म स्टार्ट हुआ तो उस समय भी इतना बड़ा धर्मग्लानि नहीं हुआ था। तो जब कलियुग का लास्ट में ही धर्मग्लानि हुआ, और बाबा गीता में तो वो इसमें है ही कि जुगे जुगे बने, उसमें जुगे जुगे लिखा हुआ है, लेकिन हर 3 युग में आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि धर्मग्लानि हुआ ही नहीं था। और आते भी तो उसके बाद कलियुग नहीं आ सकता है, तो कलियुग का लास्ट में ही बाबा आते हैं और सारे धर्मग्लानि खत्म करके फिर से नया धर्म स्थापन करते हैं। उसी
इसको ही मम्मा ने क्लियर किया था। मतलब सतयुग त्रेता में वो क्यों नहीं आते, ये भी मम्मा ने बताया कि वहां सतो गुण है, सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की जरूरत ही नहीं है ना। द्वापर में भी दूसरे धर्मों की शुरुआत हुई है और हर धर्म की ग्लानि जब होती है तब वो आता है, और द्वापर में सारे धर्म है ही नहीं, धर्म की स्थापना हो रही है। अपने धर्म की हो गई है शुरुआत, ग्लानि की या उतरती कला की या तमो के तरफ जाने की, कौन से देवी देवता धर्म की, लेकिन बाकी धर्म स्थापन ही नहीं हुए हैं। जैसे हमने पहले भी कहा है, अभी भी कहते हैं कि बाबा द्वापर में क्यों नहीं आते, जबकि हम तो गिर चुके हैं। द्वापर एंड में तो आना चाहिए ना बाबा ने, क्यों नहीं आते हैं बाबा? क्या सोच विचार किए हैं आप लोगों ने इसके ऊपर अब तक? क्यों नहीं आता बाबा? बोलिए पंकज भाई। हमारे हिसाब से क्योंकि ये जो शंकराचार्य सब संत है वो उनकी पवित्रता अभी तक होल्ड किए हुए हैं, और धर्म की अतिग्लानि कलयुग में होती है, तभी उसके बाद आते हैं बाबा, ऐसे हमारा मानना है। एक रीजन ये हुआ, और पतित बने तो वो पतित बनना जरूरी है। हाँ वही ना, तो वो बोला ना कि पतित, चलो ये एक कारण हुआ। और सिस्टर मैं जब अभी ज्ञान में आई थी तो मुझे यही क्वेश्चन था, और मैंने उषा दीदी को भी ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर भगवान आते जो जब हम द्वापर से डाउन गए तो फिर वो तभी क्यों नहीं आए, अभी क्यों आए इतना लेट, तो हम गिरते ही नहीं। बहुत टाइम मैंने बहुत लोगों को ये क्वेश्चन किया था, लेकिन फिर पता चला था कि सभी आत्माएं जब यहाँ पर आ जाए तभी बाबा ज्ञान देंगे ना, नहीं तो फिर और धर्मों में और हमारे गीता में कितना चेंज हुआ। पहले आते तो ऐसा होता ही रहता ना, तो इसीलिए बाबा अंत में आए हैं, ऐसा मेरी सोच चली है। बिल्कुल पंकज भाई बोलिए। अगर बाबा जल्दी आते तो हो सकता है कि सब लोग पवित्र भी बने और बाबा का ज्ञान लेके फिर वापस पतित बन जाए, तो डबल कलयुग हो सकता है। दोनों हाँ, बोझा चढ़ेगा, और भगवान सबका कल्याण करने आता है, अंडरलाइन सबका, है ना। और अगर वो भगवान है तो वो पार्शल नहीं होना चाहिए, सबको उसने चांस देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। जब सब हो तब तो मौका देगा, जब सब है ही नहीं धरती पर वो आके क्या करेगा? जब सही टाइम पे आया है तो भी उसको नहीं पहचान रहे हैं। तो द्वापर या कलयुग बीच में आना और द्वापर के अंत में आना, ये तो गलत टाइम होता। जो सही है वो गलत कुछ कर ही नहीं सकता, गलत टाइम पे आ ही नहीं सकता। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, तो हर चीज उसकी परफेक्ट और एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट होगी तभी वो करेगा, है ना। वो करता है मना एकदम, हम जैसे हम लोग भी कहते हैं ना, हर कोई कहता है कि बाबा पहले मिलना चाहिए था, बाबा पहले मिलना चाहिए था। ठीक है, अरे पहले मिलना चाहिए था, ओके, बट अब मिला है तो तुम ऐसे कौन से तीर मार रहे हो, है ना। अब मिला है तो कितना आपने समय सफल किया है, कितनी धारणाओं को धारण करके धारणा मूर्त बने हो, वो देखो। और सिस्टर आज की मुरली से एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? May I ask? We cannot hear you, sister. जी पूछिए बहन जी। तो मेरा क्वेश्चन है, बाबा ने आज बोला ना मुरली में कि परंतु राइटियस बच्चे 2 हुए, तो वो 2 कौन से हैं? एक ब्रह्मा बाबा तो है, लेकिन दूसरे के मम्मा को भूल गए वो।
बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका बहन जी। बाकी कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। जो राइटियस बच्चे हैं तो बाबा ने 3 में से कहा है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये 3 में से 2 बच्चे राइटियस है। तो उसमें भी ब्रह्मा बाबा और विष्णु, ये 2 राइटियस बच्चे हैं। और अगर किसी का मनन चिंतन चला है तो भी शेयर कर सकते जी। शंकर तो हमारा ही रूप है ना, हमको शंकर बन के हमारी जो वाइसिस है उसका नाश करना है, ऐसा हमारा मानना है। ओम शांति। ब्रह्मा और विष्णु तो अलग अलग मीन्स एक आत्मा की वो अलग अलग जीवन है, लगा लो। शंकर तो मगर जो शंकर स्वरूप है वो ब्रह्मा का ही लास्ट का स्वरूप है, लगा लो। ब्रह्मा तन में जब नहीं, जब ब्रह्मा का स्वरूप है उस वर्षाबेन 1 मिनट। वंदना दीदी, आपका माइक में शायद कुछ प्रॉब्लम है। हाँ हाँ बैकग्राउंड। हाँ, वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड था। अभी ओके है? हाँ यस। जी, अभी क्लियर है। वर्षा दीदी आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। ये जो मीन्स ये जो ब्रह्मा बाबा का है ये लास्ट का मीन्स उनकी जो एज है तो लास्ट का जो हमारा कर्मातीत का है वो हो गया ना शंकर का। तो हमारा तो एक ही जीवन में 2 हो गए, लगा लो। विष्णु का तो पूरा लाइफ विष्णु ही रहे या कृष्ण शुरू से बने, या मगर यहाँ पे जो शंकर का स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो स्वरूप है वो ब्रह्मा का ही लास्ट स्टेज है उनकी, एक शंकर का स्वरूप। इसीलिए तो 2 हो गए ना, फिर एक ब्रह्मा का हो गया, एक विष्णु का हो गया। ओम शांति। जी ओम शांति। ये 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहे थे तो उसमें आया था कि जो शंकर का स्वरूप है ना वो हाइब्रिड है, माना जैसे कि उसमें अच्छाइयाँ भी है और बुराइयाँ भी है। जैसे अभी जो भी संसार में तांडव चल रहा है तो वो कौन कर रहा है? हमारे अंदर की जो बुराई है वही वही तो करवा रही है। तो उस वीडियो में ऐसे बता रहे थे कि जो शंकर का स्वरूप है वो मनुष्य जो अभी कलयुग के अंत में है उनका ही स्वरूप है। इसलिए बाबा बोलते हैं मेरे राइटियस बच्चे 2 ही है, ब्रह्मा और एक विष्णु। जो तीसरा है वो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसलिए बाबा ऐसे बोल रहे हैं। शायद यही भावार्थ है, नहीं तो बाकी भी अपना शेयर कर सकते मन चिंता। ओम शांति। चलो अभी टाइम हो गया है। आज सीमा सिस्टर योग कराएंगे और मुरली भी वही पढ़ेंगे। सीमा बहन आप तैयार हैं? हाँ जी। हाँ, आप करा सकते हैं 9 बजे तक योग और मुरली स्टार्ट। ठीक है जी, थैंक यू। ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हीरो एक्टर हूँ और अनुभव की अथॉरिटी बन रही हूँ। इस संगम युग में मुझे अनुभव की आंख मिली है, जिसको तीसरी आंख भी बोलते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम भी बोलते हैं। अव्यक्त बाप दादा से मैंने जन्म लिया। मैंने बोला मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे। मेरा मेरा कहते भगवान से दिल का सौदा हो गया। मेरा मेरा कहते
उस पर अपना अधिकार हो गया। जो बाबा का वो मेरा। उसके ज्ञान, गुण, शक्तियां, स्वमान, वरदान सब मेरे। और जो मेरा वो भी बाबा का। मेरा भी सब कुछ उसको अर्पण। ये मैंने सौदा किया बाबा से और मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई। बाबा रोज मुझे 3 पेज का 4 पेज का पत्र लिखता है। शिक्षक और सतगुरु के रूप में भी आता है। मुझे रोज नमस्ते करता है। निरहंकारी है, कितना निरहंकारी। और रोज याद प्यार भी भेजता है। पूरे कल्प ऐसा बाप कभी नहीं देखा। ऐसा शिक्षक जो रोज परम धाम से खुद राजयोग सिखाने आता है और ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो एक जन्म में ही 21 जन्मों की कमाई प्राप्त करा देता है। राजयोग के 4 सब्जेक्ट्स हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और राजयोग के 4 स्तंभ हैं। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवीय गुण और सत्संग। और 4 ही अलंकार मिलते हैं हमको देवता स्वरूप के, जो हम ब्राह्मण जीवन में ही अनुभव कर सकते हैं। स्वदर्शन चक्र, गदा, कमल पुष्प और शंख। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। स्व के 5 स्वरूपों का चक्र अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता स्वरूप, ये ज्ञान है। और गदा है योग का प्रतीक। जब याद से अपने सारे दुर्गुणों का विनाश, विकारों का विनाश कर लेते हैं और दिव्य गुण, ईश्वरीय गुण की धारणा कर लेते हैं, कमल पुष्प समान पवित्रता धारण कर लेते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवीय गुण, सत बाप का संग करते हैं
उसकी श्रीमत पर चलते हैं, सच्चा योगी जीवन बनाते हैं, प्रवृत्ति में रहते भी पवित्र जीवन बिताते हैं, तो हमको ये 4 अलंकार मिल जाते हैं। यही हमारा लक्ष्य है और उसे हम इसी जीवन में अनुभव करते हैं। और मधुबन भूमि पांडव भवन में 4 स्तंभ, जहां इस यज्ञ की स्थापना हुई, शांति स्तंभ, बाबा बोलते हैं जब शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाओ। बाप समान बनना है तो बाबा के कमरे में पहुंच जाओ। और व्यर्थ संकल्प अगर बहुत तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में चले जाना और रूह रूहान करनी हो, कभी उदास हो तो बाबा की झोपड़ी में रूह रूहान करने आ जाना। तो इस तरह से हमारी ये यात्रा अनुभव की अथॉरिटी की अभी चल रही है और अवश्य ही हम इसको प्राप्त करेंगे। समझ गए हैं, चाह भी रहे हैं, करना भी चाहते हैं। इन तीनों की समानता द्वारा बाप समान आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। अभी बाप दादा को अपने सामने लेकर आएंगे और उनकी प्रेजेंस में हम आज मुरली पढ़ते हैं, जिसकी डेट है 30 जनवरी 2010, 30/1/10। और मुरली का शीर्षक है चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं।
हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। हमारा लाइफस्टाइल है योगी जीवन। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी हैं। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहां स्वमान है वहां देहभान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक, अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वह जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। जहां मेहनत है वहां मोहब्बत में कमी है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो यह स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने यह देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहने चाहे,
उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देहभान, जहाँ स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहां देहभान आ नहीं सकता। जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब स्वमान की सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता तो किसी भी प्रकार का देहभान, भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने स्वमान भी दिए हैं। देहभान और स्वमान, स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूँ। जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो। स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण यह है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप हैं, वहां अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। तो जैसे बाबा बोलते हैं, स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप। तो बाबा ने बोला उसका प्रमाण यह है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप हैं, वहां अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। बाबा ने बोला कार्य तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी हैं, लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। 1 सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नजदीक आ नहीं सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहां अंधकार है, वहां रोशनी कम है या नहीं है। तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहें, बदल नहीं सकते। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है कि वह मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहें, बदल सकते हो। तो जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी 4 में से 1 में भी मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में, धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ मेहनत है,
या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या? आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें अचानक हो रही हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ। तो ये तो 2010 की मुरली है, और अभी इस समय भी पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं क्या हुआ। थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गईं। क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। अनेकों की टिकट कट रही है मतलब बहुत सारे लोग शरीर छोड़ रहे हैं एक ही टाइम पर। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं? यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं। अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देह भान के अनुभवी हैं, तो क्या देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं? मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देह भान हो गया ना, मैं फलाना हूं। अगर हजारों लोग भी आपको कहें कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहें, तो आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? जन्म लेते जो नाम पड़ा वह देह भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। मतलब कि जिसका भी नाम सेम है। जैसे मेरा नाम सीमा है, अगर कोई और सीमा को बुलाए तो मैं भी मुड़ के देखूंगी। आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका काम नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। तो देह भान इतना पक्का हो गया है। ऐसे देही अभिमानी, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देह भान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं? ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है, नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा, एक्यूरेट। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रियों जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य अधिकारी। इसको कहा जाता है योग, अर्थात युक्ति युक्त जीवन।
ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे कर्म ना करें, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है। ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना, यह पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना, यह सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वह नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वह नहीं है, लेकिन यह तो है ही ऐसा, यह बदलना नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है। ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को, और वह मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन संस्कार वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। यह तो है ही ऐसा, यह बदल ही नहीं सकता। यह शुभ भावना नहीं, यह सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है, इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहता है, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। 4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। बाबा कितना सूक्ष्म बता रहे हैं कि उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते फिर भी अंत में शुभ भावना शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा देके गए। याद है ना? 3 शब्द याद है ना? स्वयं भी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, इसी स्थिति में अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? क्या हो गया?
अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप से प्यार रहा, अभी भी चाहे साकार में नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त बाप के रूप में भी स्नेह सबका है। बाप दादा दोनों से स्नेह है। देखा गया है कि स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। स्नेह ही चला रहा है, चाहे धारणा नहीं भी हो, कोई भी सब्जेक्ट में कमी हो, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी सभी पास हैं। स्नेह चला रहा है। आप सभी क्यों आए हैं? किस विमान में आए हो? स्नेह के विमान में पहुंचे हो ना। और बाप दादा का भी लास्ट बच्चे से भी प्यार है, कैसा भी है, लेकिन प्यार में पास है, क्योंकि बाप का हर बच्चे के प्रति दिल का प्यार है, चाहे कैसा भी है, लेकिन मेरा है। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे हैं। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करे, यह राइट नहीं। परिवार है, कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, परमात्मा परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे है प्यार की कमी? प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, कैसा भी है, परमात्मा परिवार है। जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूं, तो परिवार अर्थात प्यार, परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। इसलिए आज क्या पाठ पढ़ा, पक्का किया, हर आत्मा से शुभ भावना, शुभ भाव। यह परमात्मा परिवार एक का एक समय ही होता है, मतलब इस संगम युग में। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसका हो ही नहीं सकता। तो चेक करना, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। अच्छा, आज जो पहली बार आए हैं वह उठ के खड़े हों, हाथ हिलाओ। बाप दादा पहले बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि टू लेट के बजाय लेट में भी आ तो गए। ओम शांति दीदी, अभी याद प्यार पढ़ लो। ठीक है। सेकंड बार स्टार्ट कर दिया आपने। हाँ जी, इतना पढ़ने दो, ये पहली बार वाला, फिर याद प्यार देंगे। ठीक है। आज जो पहली बार आए हैं वह उठ के खड़े हो, हाथ हिलाओ। बाप दादा पहले बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि टू लेट के बजाय लेट में भी आ तो गए। और बाप दादा सभी आने वालों को यह खुशखबरी सुनाते हैं कि अगर देरी से आने वाले भी तीव्र पुरुषार्थ अर्थात उड़ती कला का पुरुषार्थ कर आगे बढ़ने चाहें तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे जा सकते हो। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ साधारण पुरुषार्थ ही नहीं। हर बारी बाप दादा पहले बारी आने वालों को देख खुश भी होते हैं, और सारा परिवार भी सभी आने वालों को देख करके खुश होते हैं। आ तो गए हैं, कुछ ना कुछ वर्षा लेने के अधिकारी तो बनेंगे। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं भले पधारे, बाप के बिछड़े हुए बच्चे भले पधारे। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है, और बाप के दिल में हर बच्चा है। और यहाँ
इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर यह भी खुशी होती है, वाह मधुबन वाह, सबका एशलम मधुबन है ही है, इसलिए मधुबन में भाग कर आ जाते हैं। अब बाप की जो आशा है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहां भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। यह साधन, यह साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं, दूर होते भी साथ हैं। तो साइंस वालों को भी मुबारक है, जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो, और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू सिन्हा सिस्टर। वक्त पे पूरा होगा मुरली। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। 16 पेजेस की मुरली है, 8 पेजेस हमने आज पूरे कर लिए हैं। देखो वो भी समय था, इतना देर बाबा बैठा। और ये अभी की बात है, 2010 की मुरली, और वो भी 18 जनवरी को आके गए हैं, और 30 जनवरी की मुरली है। चल बताइए, कौन सा कहना बाबा का मन को एकदम खुश करके गया और चेकिंग के लिए पॉइंट देकर गया? बोलिए कापी सिस्टर। सिस्टर मुझे तो आंख में पानी आ गया कि जब भी बाबा ने बोला ना कि लास्ट में आने वाले बच्चे भी फर्स्ट टाइम जो आए हैं ना, मेरे सेक्युलर बिछड़े हुए बच्चे, तो आंख में पानी आ गया कि ऐसा सुनते हैं ना। अच्छा, और
कौन से कीवर्ड्स लगे आज की मुरली से बाबा के? आपके हिसाब से हर एक को अपना अपना लगा होगा, बता ओम सकते हैं। ओम शांति। अनुभव, अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी। अच्छा, अनुभव की अथॉरिटी। स्वमानों की माला। स्वमान शब्द आपको कीवर्ड लगा। और बाबा का स्नेह, बाबा बोले ना फर्स्ट से लास्ट तक जो भी बच्चा है उसके सबकी बच्चों से मेरा प्यार भी सेम ही है, तो वही बाबा का स्नेह सबसे। निधि बहन आप म्यूट हो गए हैं। निधि बहन निकल गए क्या ग्रुप से? आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी ठीक है। बाबा बोले ना अभी लास्ट में कि सब बच्चों के प्रति बाबा का स्नेह सेम ही है, फर्स्ट वाला बच्चा हो या लास्ट वाला बच्चा हो, तो बाबा का स्नेह सबसे सभी के साथ है। इससे ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। अच्छा, और अनुभव को इतने 4 सब्जेक्ट होने के बाद भी बाबा ने, अच्छा अंकुर भाई लिखते ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप की डेफिनेशन भी बाबा ने बहुत अच्छी दी है, योग स्वरूप की भी दी है, और कैसे चारों सब्जेक्ट को इंटरलिंक किया है बाबा ने कि क्या होगा तो क्या, क्या है तो क्या, और तीनों है तो फिर क्या, है ना। 4 सब्जेक्ट होते हुए भी बाबा ने ना योग को अथॉरिटी दी, ना ज्ञान को, ना धारणाओं को, ना सेवा को। बाबा ने अनुभव को अथॉरिटी दी और उसमें फिर चारों सब्जेक्ट समाये। कौन सा एग्जाम्पल दिया बाबा ने अनुभव की अथॉरिटी के लिए? एग्जाम्पल, हाँ, उदाहरण। ब्रह्मा बाबा को कहा ना दीदी, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया ज्ञान की चारों सब्जेक्ट की अथॉरिटी में, क्योंकि उनके समान बनना है, फॉलो फादर करना है। तो हाँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया। ब्रह्मा बाबा तो क्या फाइनल उदाहरण है। आज मुरली में बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दिया बाबा ने, वो समझाने के लिए, अनुभव की अथॉरिटी को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल। ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा चीनी जैसे मीठी होती है। हाँ, चीनी वाला उदाहरण दिया कि तुमने खाई है, मीठी है, कोई तुमको कहे तो तुम मानोगे? खट्टी है कोई चीनी कहे और नमकीन है, वो हम बोल रहे हैं, बट चीनी का एग्जाम्पल दिया बाबा ने। अच्छा, कहाँ है वो दीदी एग्जाम्पल? स्टार्टिंग में होगा? नहीं, हम स्टार्टिंग पीछे से ज्वाइन हुए हैं, तो तब बताइए कहाँ पे। वो 4 ज्ञान स्वरूप से हम ज्वाइंट हुए, ज्ञान अर्थात नॉलेज, नामधारी को। नहीं, मैंने वो सुना कि अगर वो अभी सीमा दीदी ने कहा ना कि अगर कोई मेरा नाम लेके बुलाएंगे, 2 सीमा होगी तो भी मेरा ध्यान जाएगा, ध्यान पड़ेगा। वहां से हमने ज्वाइन किया। उसके हाँ, पहले है क्या चीनी वाला? वो तो देह अभिमान के लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। हाँ हाँ, तुम इतने उसके देही बाद है अभिमानी वो। हो। इसके बाद है वो। अच्छा, हाँ, वो नेक्स्ट पेज पे है। अगर आपके पास मुरली की बुक है तो 97 हाँ, नंबर पेज है ऊपर। 97 पे। ओके, थैंक यू। ये उसके पहले है ना फिर तो। हाँ, उसके पहले हो गया। हाँ, इसलिए हाँ, मुझे पता नहीं है ये चीनी का नहीं, कोई एग्जाम्पल। बात ठीक नहीं। है, ओके ओके। लेकिन चीनी का एग्जाम्पल दिया, और देह भान के लिए बाबा ने वो दिया कि तुम्हें जन्म के टाइम से और सेम नाम वाले तुम्हारे नामधारी को अगर बुलाया तो भी तुम देखोगे, इतना तुम्हारा देह भान पक्का है। तो उस बात के लिए फिर बाबा ने बोला कि तुमको बच्चे उतना ही पक्का करना है। क्या देही अभिमानी, स्वमानधारी और स्वराज्य अधिकारी, है ना। क्यों अनुभव की अथॉरिटी को बाबा ने दिया? कितना मस्त बोला बाबा ने कि भाई वो नहीं ये कर सकते, कोई हिला नहीं सकता अनुभव वाले को। ओम शांति। आपने क्या, अगर आपने मीठा अनुभव कर लिया, आपको 1000 लोग भी कहेंगे, आप तब भी नहीं मानेंगे ना। ओम शांति।
अच्छा, ज्ञान स्वरूप माना क्या? बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा है ज्ञान स्वरूप? ये चेकिंग की पॉइंट है सारी। ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, धारणा स्वरूप, और फिर सेवा कैसे होती है, फिर अनुभव की अथॉरिटी। अच्छा, ज्ञान स्वरूप माना क्या? बोलिए आज की मुरली के आधार से। हाँ, मैं बोलूं दीदी? कोई नहीं बोल रहा है तो बोलिए। तो ज्ञान स्वरूप मीन्स नॉलेजफुल, और ज्ञान स्वरूप को बाबा ने लाइट माइट कहा है, जिससे आपका हर कर्म यथार्थ होगा। फिर योग स्वरूप किसे कहेंगे? कि वो योग स्वरूप होने से कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं हम, तो उसे बाबा ने योग स्वरूप कहा। अगर आपका योग सही है तो योग बल जमा होता है, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर आप जीत पहनते हो, तो इससे आप स्वराज्य अधिकारी बनते हो, और उससे आपकी जीवन है ना युक्ति युक्त होगी। तो इससे पता चलेगा कि आप कर्मेंद्रिय जीत योग स्वरूप के अनुभवी मूर्त हो। फिर धारणा में कहा बाबा ने कि ज्ञान और योग अगर दोनों होगा ना तो ऑटोमेटिक सर्व गुणों की धारणा होगी। तो ज्ञान और योग के अनुभवी चाहिए, अगर वो दोनों होगा तो धारणा ऑटोमेटिक होती जाएगी, और एक गुण है ना सब गुणों को फिर आकर्षित करता है। और फिर चौथा कहा बाबा ने कि ये तीनों ऊपर के तीनों बराबर होंगे ना तो ऑटोमेटिक सेवा, निरंतर सेवा, अखंड सेवा होती रहेगी मनसा वाचा कर्मणा में। तो ये ऐसा बाबा ने कहा। ओम शांति। सूक्ष्म घृणा की बात किसके लिए कही है बाबा ने? किस भाव से बाबा ने कहा है कि यह सूक्ष्म घृणा है? और वो सच्चा सेवाधारी नहीं बन सकता वो। बोलिए रजनी बहन। हाँ जी दी, बाबा ने कहा अगर किसी आत्मा के प्रति आपके मन में ये रहता है ना कि ये बदलेगा ही नहीं, तो बाबा ने की सूक्ष्म घृणा है आपके मन में ना। और तुम सच्चे सेवाधारी तो बन ही नहीं सकते ऐसा। और कौन से कीवर्ड्स हैं आज की मुरली में? जिस एक शब्द को लेके पूरा पैराग्राफ हम कवर कर सकते हैं, है ना। 8 पेजेस है तो एटलीस्ट 8 कीवर्ड्स निकलने चाहिए कम से कम। शांति दीदी, आज बाबा ने नाम बदली के लिए भी कहा। उनका अगर आपको नाम बदले, कोई तो और नाम से बुलाए तो आप बोलेंगे वन का? हाँ वो वही ना, वो तो अभी थोड़ी देर पहले किया है। देह भान भान के लिए। हाँ, देह भान के लिए बोला ना वो। कीवर्ड्स कौन से हैं 8 इसमें? चलो ठीक है, आपको जो लगता है वो शेयर कीजिए। मन बुद्धि संस्कार की भी बात करिए ना बाबा ने। ओम शांति सिस्टर। कीवर्ड्स हम सोच रहे थे, इंटरेस्टिंग आपने पर्सपेक्टिव से आज ये कोशिश की। तो पहला तो अनुभवी था, जो अच्छा था एक्सपीरियंस। और जो हमने सोचा, जो सबने नहीं बोला, वो शायद ये था कि एनकरेजिंग अदर सोल्स, इंस्पायरिंग अदर सोल्स। बाबा ने बताया ना कि सेवा में भी कुछ बताया, ऐसे दूसरों को एनकरेज कर गिरे सकते हुए हैं। को तो नहीं हमें गिराना, उठाना। जी 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 दीदी जी। तो वो हम याद कर रहे थे, तो हमने वही लिया है कि कोई है भी ऐसा और कुछ ऐसा है। तो उस पर रेफरेंस में एक छोटा सा मनन चला कि अभी मधुबन से आज ही हमें कुछ पता लगा, हम बहुत दूर आए हुए हैं, अब कट ऑफ है लगता है सबसे, इधर नेट भी बहुत कम मिलता है। तो हमने उसमें टेक अवे, जब हमें पता लगी वो बात, तो हमें यही लगा उसमें इतना कल्याण है, जो भी वहां गया है वो और भी बाबा को प्रत्यक्ष करके वापस आएगा। और उसमें भी हमें लगा जो भी आत्माएं बाबा को छोड़ के गई हैं वो भी वापस आ जाएं। तो जब सुना उसके बाद से बहुत सकारात्मक चिंतन चला कि जो गिरा हुआ है उसको हम एनकरेज गुप्त रूप में भी करके हमें पॉजिटिव रहना है। तो ये आज हमारा कीवर्ड यही है कि गिरे हुए को नहीं उठाना, एनकरेजमेंट, इंस्पायरिंग रहना है हमें सबके लिए। ओम शांति। उसके लिए वो कीवर्ड हम ये लिख सकते हैं, प्रभु परिवार। प्रभु परिवार में प्यार नहीं तो
कुछ नहीं। तो प्रभु परिवार में ये सारी बातें आ जाएंगी। या प्यार, परिवार माना प्यार। एक्सीलेंट दीदी, ये प्रभु परिवार बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हाँ, तो माना जैसे स्वमान एक कीवर्ड है, देखो हेडिंग में ही है, और अनुभव एक कीवर्ड हो गया, अथॉरिटी एक कीवर्ड हो गया, प्रभु परिवार एक कीवर्ड हो गया, है ना। फिर ये जो चारों सब्जेक्ट का बाबा ने बोला है, उसमें से कोई भी एक ले लो तो वो सारे उसमें समा जाएंगे। मोहब्बत एक कीवर्ड हो सकता है, क्योंकि बाबा ने बार बार कहा है कि मेहनत करते हो मेरे को अच्छा नहीं लगता, माना तुम्हारे में मोहब्बत की कमी है। अगर चारों भी सब्जेक्ट में तुम्हें किसी एक सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी फील नहीं होती है तो तुम्हारी मोहब्बत में कमी है। तो मोहब्बत, मेहनत, है ना। फिर स्मृति शब्द भी कीवर्ड हो सकता है। तो ये ऐसे, मतलब बाबा ने ये स्मृति शब्द कहाँ यूज किया, फिर ये मेहनत, मोहब्बत कहाँ बोला, फिर सच्चा सेवाधारी क्या बोला, तो उसके आगे पीछे ये सारे हम कनेक्ट कर सकते हैं मुरली के साथ ना। पहले पेज पे स्वमान, फिर अनुभव, फिर मोहब्बत, ऐसे करके हम करें ना तो वो मुरली हमें कनेक्ट रिकनेक्ट करने में आसान जाता है। चल, और किसी को कुछ कहना है? नहीं तो हम होमवर्क की तरफ जाते हैं, समय भी हो गया है। ओम शांति, मैं कुछ बोल सकता हूँ? बोलिए बोलिए अंकुर भाई। एक बाबा ने बहुत ही एक सटल तरीके से आज एक बात कही, जो बाबा ने लाइन में कहा कि अगर हमको लगता है कि किसी का संस्कार बहुत कमजोर है, अगर हमारे ये संकल्प भी आता है, तो हमको पहले ये सोचना चाहिए कि वो इतना, हम कह रहे हैं कमजोर है, लेकिन वो इतना पावरफुल तो है कि हमारे अच्छे संस्कार को वो कमजोर कर रहा है। कि हम ये सोच रहे हैं कि वो कमजोर है। वो कमजोर और शुभ कामना की भी बाबा ने एक कीवर्ड हम ले सकते हैं। शुभ कामना भी इसी के दौरान आया था। बिल्कुल, शुभ भावना, शुभकामना, माना ये जो प्रभु परिवार शब्द है ना, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो और स्वमान में वो देहाभिमान, देहभान का भी आ जाएगा, अनुभव में वो सारे चारों सब्जेक्ट के अथॉरिटी का। तो हम ऐसा ले कि भाई वो शब्द सर्कल में रहे, सर्कल के बीच सेंटर में रहे, और उसके आजू बाजू इर्द गिर्द हम एरोज निकाल के वो उसके अंदर कनेक्टेड जो शब्द है वो ले सकते हैं, ऐसा, है ना। जी सिस्टर, मैंने एक चीज पूछनी थी, जो आपने ये डिस्कशन के शुरुआत में आपने बहुत ही कंसाइसली मेंशन करा कि किस तरह बाबा ने बताया क्या से क्या एक लिंक बाबा ने इस मुरली में बताया कि क्या होगा तो क्या होगा और क्या नहीं होगा तो कैसे एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो मैं फिर से ये मुरली पढ़ूंगा, लेकिन अगर किसी दिन वक्त हो तो अगर आप इस पे थोड़ी और चर्चा कर पाए हम, कि जो आपने शुरुआत में कहा था कि हाउ इट इज ऑल लिंक्ड। हाँ, ये तो सिर्फ इसके लिए, जैसे मैंने, आपने तो बेहद में उसको और लिया होगा अंकुर भाई, बट जो बाबा ने कहा ना कि ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं या स्वरूप बना हूं, अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो मैं योग स्वरूप बनने में मुझे आसानी है, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, योग स्वरूप हूँ, तो धारणा मेरी ऑटोमेटिकली हो रही है, और ये तीनों चीजें हैं, तो फिर सेवा मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सेवा भी क्या हो रही है, आपे ही हो रही है, अखंड हो रही है, मेरे संबंध संपर्क में भी हो रही है, और मैं धारणा मूर्त आत्मा हूं, तो मेरे मन में सबके लिए अच्छा विचार आ रहा है ना, उसी को धारणा मूर्त कहेंगे। और मैं योग युक्त हूं, तो माना बताओ, अगर योग युक्त माना क्या, उसके साथ मेरा जुड़ा हुआ है मन का तार, और अगर उसके साथ जुड़ी हुई हूं मैं यथार्थ रीति से, तो किसी आत्मा के प्रति मेरे मन में साधारण विचार तो आ ही नहीं सकता, तो ही मैं योग युक्त हूं, है ना। मतलब खराब तो छोड़ो, साधारण भी नहीं आ सकता, तो मैं सच्ची योग युक्त अवस्था में स्थित हूं। तो ये इंटरलिंक्ड है सारी बातें, और देखो वो कितना प्यार करेगा अगर हम इस भाव से
उसकी बातों को हम लेंगे, है ना, तो कितना प्यार उसका हमारे ऊपर बरसेगा। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम यूं ही, कितना प्यारा है ना। तो ये इंटरलिंक्ड कहने का मेरा ये था कि मैं चाह रही थी कि ये बोले क्योंकि मैंने इसको ऐसे उसकी चैन बना ली थी। ठीक है जी, नहीं ये बहुत ही मतलब आपने एक जो इंटरप्रिटेशन वैसे दी वो ज़रूर मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो चिंतन करने लायक है, बिकॉज़ हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के टर्म्स में हमेशा सोचते हैं, लेकिन आज बाबा ने अनुभव को सबसे ऊपर रखा है। मतलब मुझे आई वाज़ अंडर द इम्प्रेशन कि आप चलो आप अगर आप योग में गए हैं तो आप या स्वमान में गए हैं तो आप स्वमान में जाएं और फिर उसको अनुभव करें, लेकिन बाबा ने आज अनुभव को बहुत जरूरी चीज बताया जो कि उन चारों चीजों के इट इज लाइक अ डोर टू ऑल दोज फोर थिंग्स। यस यस यस, जैसे ज्ञान है, परमात्मा मिला है, ये ज्ञान मिला है, लेकिन परमात्मा मेरे जीवन में कितना मैं उसको यूज कर रही हूँ, कितना मैंने उसका अनुभव लिया है, बात वहां पे आती है ना। और जैसे मुझ आत्मा का पर्सनल ये रहा कि मैं ना ज्ञान से चली हूँ, ना योग से चली हूँ, ना धारणाओं से मेरी कोई लेन देन थी, और सेवा तो बहुत ही दूर थी। तो अनुभव, और जब बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी सबसे नंबर 1 है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि बाबा मेरे लिए कह रहे हैं, क्योंकि मैं ये चारों सब्जेक्ट मेरे लिए थे ही नहीं। मेरे लिए फर्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट हमेशा अनुभव रहा है, और अनुभव से ही मैं आत्मा चली हूँ। और हम सबको कहते हैं कि आप इस ज्ञान में चलना है तो 2 ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा नहीं। या तो अंधा विश्वास रखकर अनुभव करो, या तो अनुभव कर कर सच्चा विश्वास रखो। दोनों में से एक आपको करना ही करना है, बट अनुभव कॉमन है उसमें, आइदर दिस वे और दैट वे। अनुभव नहीं आता है तो डोंट फॉलो दिस, लीव इट, कोई जरूरत ही नहीं है। होगा भगवान, ओके, आपको अनुभव नहीं हो रहा है ना, तो क्या क्या फायदा है उसका। बट इतना पता है होता जरूर है, और वो कराता जरूर है। इसलिए बहुत ठाट से कहते कि इधर ऐसा अनुभव, अंधा विश्वास रखकर अनुभव लो, या तो अनुभव लेकर फिर विश्वास रखो है ना। और मैं वो सेकंड में आती हूँ कि अनुभव लेकर मैंने विश्वास रखा कि ये सच वाला भगवान है। ठीक है, तो अनुभव की अथॉरिटी हमेशा ही आगे है और आगे ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने वो अथॉरिटी हमें दी है। कौन सी? अनुभव की। चलो, थैंक यू। ओम शांति। तो हम आज के होमवर्क के लिए जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, अब कौन सा ले ले। कल जो बाबा ने कहा ना, सूक्ष्म घृणा भावना, इसको हम चेक करेंगे कि अगर हम ब्राह्मण बनने के बाद किसी को भी अगर ये संकल्प हमने लाए हैं कि ये तो बदल नहीं सकता, या खुद के लिए भी कि मेरा ये संस्कार तो बदल नहीं सकता, तो हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? श्राप, और दूसरों को भी दे रहे हैं। तो ये हम चेक करें। अगर हमने ऐसा कहा है, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, तो कल के दिन हम वो सब, जैसे इरेजर से मिटाते हैं ना हम, तो उसके लिए 5 मिनट योग करें और बाबा को माफी मांगे, बाबा हमने अज्ञानवश ये कहा था, और अब हम ऐसा आज से ये नहीं करेंगे। और कल अमृत वेले ये विशेष जिनके लिए हमने कहा था उसको इरेज करेंगे बाबा के प्यार से, क्योंकि प्रभु परिवार का हिस्सा है वो आत्मा भी। ठीक है, ये कल का होमवर्क रहेगा। ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।